क्या शुरू कर रहे हैं हम लोग शुरू कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल वे में इसको कर रहे होंगे। देखो किसको कहते हैं, पहले ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। देखो हमने तुम्हारे सामने एक इक्वेशन लिखी, क्या लिखी कि भैया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जीरो, एक्स है वाई है कुछ कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल एक्स है और दूसरा वेरिएबल वाई है, ये भी वेरिएबल है और आपका ये भी वेरिएबल है, तो दो दो वेरिएबल हो गए, तो नाम क्या है, टू वेरिएबल। अच्छा, इसमें ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए ना बी जीरो के इक्वल, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब एक्स वाई के टर्म रहने चाहिए। जैसे हमने कहा 4x प्लस 8y प्लस 9, क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? हाँ, दो वेरिएबल मिल रहे हैं एक्स टू वाई, ये है यस, ये क्या है यस, क्या है ये, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये है। अच्छा ये क्या है, खाली हम इतना कह दें, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि भाई एक एक वेरिएबल है एक्स, है ना। अच्छा अगर हम ऐसे कह दें तो ये क्या होगा, ये भी वन वेरिएबल है। जब दोनों हो, एक्स वाई दोनों हो तो क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और जब एक ही हो तो क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बात समझ गए, ठीक है, तो इतनी सी बात हमको समझनी है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन निकालेंगे, क्या निकाल रहे हैं बच्चों, दो 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 इक्वेशंस का सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। ग्राफ बनाना पहले आपको सिखाते हैं, ठीक है, क्या सिखाएंगे, करने वाले हैं ग्राफ बनाना। ध्यान से समझो, हम समझने वाले हैं हाउ टू फॉर्म लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक। थोड़ी देर के लिए समझो, मैंने कहा मेरी एज तुम्हारी एज के डबल है, माई एज इज डबल ऑफ यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर लीनियर इक्वेशन में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, मैं तुमसे दोगुना बड़ा हूं, यानी तुम अगर 20 साल के हो तो मैं 30 का हूं, मतलब 40 का, तुम अगर 15 के हो तो मैं 30 का हूं। तो हमें लेट करना पड़ेगा सबसे पहले, तुम और मैं, तुम्हारे को मुझे कुछ लेट करना पड़ेगा, मैं अपने आप निकल आऊंगा। जैसे मान लो तुम हो एक्स के, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी एज कितनी हो जाएगी, 2x। तुम जितने के भी हो उसका मैं डबल हूं, ये चीजें समझे भी काम आएंगी, ठीक। अच्छा अब मान लीजिए हमने कहा कि थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं, समझते रहो बेसिक, ठीक है। हमने बोला कि ऐसे समझो कि श्याम फादर, श्याम्स, यहां से लिख रहे हैं श्याम्स फादर एज इज डबल ऑफ श्याम एज। क्या मतलब हुआ, पहले हम लेट करेंगे, लेट श्याम, श्याम एज इक्वल टू एक्स, तो नाउ फादर की एज कितनी हो जाएगी, इस तरह से हम इसको समझने वाले हैं, ठीक। अच्छा और जैसे हमने कहा कि एक क्वेश्चन है, जैसे लिख रहा हूं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मिटा दो इसको, हैं। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या बोला, कह रहा है क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। क्वेश्चन क्या है कि भाई 10 स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, किस क्लास के, 10 बच्चे 10, टू पार्ट इन मैथमेटिक क्विज, एक क्विज हो रही है उसमें भाग लिया, टोटल कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे, 10 बच्चों ने एक क्विज में भाग लिया, पार्टिसिपेटेड इन अ क्विज, ठीक है, लिया, नॉर्मल लेते ही हैं, ठीक। अच्छा इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ये लाइन देखना,
नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। ये लाइन अभी इस पे बनेगा, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड, ये पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, डिस्कस कर रहे होंगे, है ना, बहुत ध्यान से कर रहे होंगे। इसको कैसे करोगे देखो, इसमें समझो। एक बात बताओ, हमारे पास ना तो बॉयज पता है ना गर्ल्स पता है। हाँ ये पता है कि टोटल कितने हैं, सुन लो। अब तुम्हारी इच्छा है, तुम बॉयज कितने मानना चाह रहे हो, एक्स, गर्ल्स कितनी है, वाई। ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, हम दो दो वेरिएबल मान रहे हैं, दो चैप्टर पढ़ रहे हैं। अच्छा, बॉयज और गर्ल्स मिला के हैं टोटल कितने, 10 है। तो एक इक्वेशन क्या बनी, एक्स प्लस वाई 10 बन गया, ठीक। यहां देखो क्या बोला, नंबर ऑफ गर्ल्स, तुमने क्या माना है, वाई। इस स्टेटमेंट को लिख दे रहे हैं, ठीक, तब समझ में आएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, जो बॉयज हैं उनसे 4 ज्यादा है, पढ़ो लाइन। नंबर ऑफ गर्ल्स इज का मतलब इक्वल टू 4 मोर, तो 4 मोर मतलब 4 प्लस किससे, बॉयज से। तो यहां से इक्वेशन क्या बनी, गर्ल्स को क्या लटकी हो, वाई, और बॉयज को एक्स। आ गया। यहाँ पे इस इक्वेशन में जहां वाई है वहां पुट कर दो, तो क्या बनेगा, एक्स और वाई की जगह पे एक्स प्लस 4 10। तो बच्चों कितना हो गया ये, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। बॉयज हैं 3, तो लड़कियां कितनी हैं फिर, ऑब्वियस सी बात है। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक। यहाँ पे लिख देना, इसके बाद पुट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये कहाँ गया, इक्वेशन 1, तब फिर ये लाइन लिखना, ठीक। इसके बाद मतलब ये लाइन यहाँ उतरेगी, हाँ ये नोट कर लीजिए, बहुत पेन टुगेदर कॉस्ट, टुगेदर कॉस्ट ₹50 एंड, या यूं कहें वेयर एज 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of pencil, find the cost of one pencil and one pen, ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक। बहुत सिंपल सी बात, हम लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक पेंसिल को कितना मान लेंगे, एक्स, और उसको क्या मान लेंगे, वाई। सिंपल तरीके से सॉल्व कर देंगे। देखो 5 पेंसिल है, 7 पेन है, तो हमने माना कि भैया एक पेंसिल कितने की है, यहां सोल्यूशन करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, बच्चों एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, एक्स, रुपीज एक्स, है ना। अच्छा, कॉस्ट ऑफ वन पेन कितनी मान लें, वाई। तो ध्यान से देखो इधर, 5 पेंसिल, एक पेंसिल एक्स की है, तो 5 पेंसिल कितनी हो जाएगी, 5x, एंड प्लस कर लो 7 वाई, मिला कितना रुपया देना पड़ रहा है, 50। ये पहली क्वेश्चन बन गई। दूसरी में क्या कर रहा है, तो 7x लिखो यहाँ, फिर 5y, मिला करके ये दूसरी क्वेश्चन बन गई। इन इक्वेशन में आने में कोई दिक्कत हुई है, इनको सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ कितना 5, इसको ऊपर फेंक दो, यहाँ कितना नीचे फेंक दो, कोई दिक्कत। y के जितना आगे यहाँ है यूं, ये नीचे y के आगे वाला करो, इसका मतलब हुआ
तीनों से मल्टीप्लाई करेगा, ये पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 5 से, तो 3 टर्म है ना, तो करो क्या आएगा 5 से करने पे, 25x, 5 7 जा 35y, और ये 250, 7 से करो 49x, 35y, 7 3 42, 2 4 5 28 28 4, बोलो बन गई दो इक्वेशन गुणा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखो ये सेम हो गया, क्यों ऐसा किया देखो ध्यान से, अब माइनस साइन चेंज करो, चेंज हो गए सबके साइन चेंज हो गए, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, कुछ नहीं हिडन तो प्लस माना जाता है, इसलिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गए, प्लस माइनस, अब ये लिखा प्लस है लेकिन अब पावर इसका है, बदलने वाले लास्ट में है, प्लस माइनस कट गए, यहाँ पे कितना बचा 25x माइनस 49x, ये तो खत्म ही हो गया ना, इधर कितना बचा 250 माइनस, पूरी क्वेश्चन एक्स में आ गई कि नहीं आ गई, अब माइनस करो 49 में 20, कितना आएगा इधर माइनस का 24, और इधर वाल कितना आएगा 120, नहीं ये आएगा, माइनस का 72 की 172, खाली 72, कैरी नहीं दे दोगे इसको, इसको कैरी भी तो जाएगा, माइनस का 72, तो x इज इक्वल टू माइनस का 72 माइनस का 24, सीधे से 24 3 जा चला जाएगा 12, तो कितना आएगा कट करके 3, x की वैल्यू 3 आ गई, बोलो हाँ या ना। देखो इसमें क्या करना है, x की वैल्यू कितनी आई बताओ, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो कोई एक, चाहे मल्टीप्लाइड उठा लो तो भी वही आंसर आएगा, चाहे बिना मल्टीप्लाई उठाना, तो क्या है बिना मल्टीप्लाई वाली क्वेश्चन, 5x 7y मिला करके 50, पुट करो, तो 5x की जगह पे 3 प्लस उतारा 7 उतारा y उतारा इक्वल उतारा 50, कितना हो गया, इधर देखो 15 हुआ, अब 15 को कहाँ भेजोगे, तो कितना बचेगा, 50 में 15 चले गए, 35 बचा कि नहीं बचा, तो 30 लिख दें, 50 माइनस 15 कितना आया 35, तो y कितना आ गया 35/7, बात समझे कि नहीं समझे, क्या मतलब हुआ, चलने दो, क्या मतलब हुआ कि आपने 7y कितना निकाला 35, तो ये कितना आ गया डिवाइड कर लिया तो 5 आ गया, है तो आसान, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हुआ, x 3 y 5, x को क्या माने थे, पेन ना क्या था, x क्या था, पेन था पेंसिल, सो पेंसिल कॉस्ट कितनी आई ₹3, और पेन की कॉस्ट कितनी आई, अरे लिख लेना ₹5 आगे सिंबल आगे पीछे लगा लेना, बात समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है नोट कर लो, सबकी समझ में, बोला 5 चेयर, कितनी चेयर 5 चेयर एंड 4 टेबल्स, टुगेदर कॉस्ट कितना आ रहा है इनका बेटा, ये बोल रहे हैं 5600 वॉइल इन्होंने बोला कि 4 चेयर एंड 3 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट ₹4320, 4340, सॉरी यहाँ पे 4340, बस वही कह रहा, एक कुर्सी और मेज का टेबल बताओ, मतलब प्राइस बताओ, फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल, एक्स वाई मान के उसी तर्ज पे देखते देखते कर दो, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, पॉज द वीडियो अपने आप करें, सुनो, अब लिख नहीं रहे, डायरेक्ट समझ जाना, ठीक है, एक कुर्सी अगर एक्स की है तो 5 5 एक्स हो जाएंगे, समझे नहीं समझे, उधर 4y मिला कितना 5600, इधर बोलो चेयर 4 है ना, चेयर
ये 1 है भैया, ये 2 है। 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 4 नीचे किया, बताओ जरा। 15 है, 12y, इसका मल्टीप्लाई कितना है? इसका करो, 1736। चलो माइनस कर लो, साफ साफ दिख रहा है, मर गया। यहाँ माइनस आया, इधर 5 माइनस का, दोनों साइड का माइनस कट गया, x इक्वल टू कितना आया? 564। ये x आ गया। इसकी वैल्यू यहाँ रख लो, बिना मल्टीप्लाई वाले में। बिना मल्टीप्लाई वाले में जब रखेंगे अपने लोग, 5x की जगह पे 564 मिला के 5600। अब जाहिर सी बात है, जब उसको आप उधर ले जाएंगे, 500 के 20, तो 5 के 30, 32, 3, 55, 25, 3, 28, माइनस कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, ये हमारा 564 नहीं आएगा, ये आएगा 560। तो ये 560 के हिसाब से वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है, देखो ये 560 जैसे निकला, इसको यहाँ पे इसके मुंह पे मार दिया, 5x 4y 5600, 5x की जगह 564 है, फट से रख दिया, है ना। अब बाकी सब क्रॉस पास से जानते हैं, ये नंबर उधर जाके इंटू होकर 2800 माइनस अपॉन, ये सब चाइल्डिश काम है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, बोला 8 चेयर, 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स, ठीक, की कॉस्ट इतनी है। फिर बोला 5 चेयर एंड 3 टेबल की कॉस्ट है इतनी रुपीज। अब रुपीज लगा लेना भाई। ये बोला कि 1 1 का बताओ, वन कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड, क्या पता करना है? कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड टेबल्स। टेबल लिखें, टेबल्स क्यों लिखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे, अभी पॉज नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे करेंगे? पुराने क्वेश्चन की तरह करेंगे, थोड़ा सा टिग्गा